तो दोस्तों फाइनली जिस खबर का इंतजार पूरे देश के लोगों को था वो खबर आ गई। आपको बता दूं दोस्तों कि भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो सिर्फ एक खबर ही नहीं बल्कि क्रांति का आगाज है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। देखिए, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बनी मूवी का ट्रेलर आ चुका है और सोशल मीडिया पर दोस्तों ट्रेलर आते ही चंद्रशेखर आजाद पर बनी मूवी ने धमाल मचा दिया है। आपको बता दूं दोस्तों, देखिए चंद्रशेखर आजाद की जो मूवी है उस मूवी के देखने के बाद हर कोई दबा कुचला शोषित वंचित और हाशिए पर खड़ा समाज का व्यक्ति गर्व महसूस करेगा। आपको बताओ दोस्तों कि देखिए चंद्रशेखर आजाद का सोशल मीडिया पर जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ उसके बाद देखते देखते दोस्तों ये पूरा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। हर कोई चंद्रशेखर आजाद पर बनी मूवी का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उस ट्रेलर को अपने अपने आईडी से डालकर चंद्रशेखर आजाद को बधाई भेज रहा है। आपको बताओ दोस्तों कि देखिए एक ट्विटर यूजर है जिनका नाम किसान मेघवाल है, वो चंद्रशेखर आजाद के ट्रेलर को डालकर और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखते हैं कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से लेकर भीम आर्मी चीफ का संघर्ष और मेहनत समाज के लिए किया गया है, उसी पर आधारित मूवी बन रही है। हमारे आजाद की मूवी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। देखिए चंद्रशेखर आजाद पर जो मूवी बन रही है वो मूवी पूरे देश भर में यानी पैन इंडिया सहित आउट ऑफ इंडिया में भी कई जगह ये मूवी लगेगी। और उस मूवी में आपको बता दूं दोस्तों कि जो चंद्रशेखर आजाद का स्ट्रगल रहा है उस स्ट्रगल को दिखाया गया है और वो फिल्म किस तरीके से फिल्म में जुल्म जाति सहते हुए कास्ट रिलीजन बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको सहते हुए एक लड़का इस देश में अपनी पहचान बनाता है, सर्वोच्च सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है और देखते देखते मास लीडर बन जाता है। उसी पर आधारित है कहानी, जिस कहानी के मुख्य पात्र के रूप में चंद्रशेखर आजाद को दिखाया गया है। चंद्रशेखर आजाद के रूप में प्रतीकात्मक एक तस्वीरों को रूप में दोस्तों एक हीरो के रूप में दूसरे व्यक्ति को दिखाया गया है, लेकिन वो पूरी की पूरी जो कहानी है चंद्रशेखर आजाद पर बनी है। और दोस्तों निश्चित तौर पर अगर वो मूवी जिस दिन रिलीज होगी तहलका मचा देगा। आपको दोस्तों देखिए जिस तरीके से ट्रेलर रिलीज हुआ है, ट्रेलर को जिस तरीके से जो फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम किया है, हर किसी बहुजन समाज की सोच के लोगों को वो चंद्रशेखर आजाद पर बनी मूवी का जो ट्रेलर है वो अपनी तरफ खींच लेता है। देखिए चंद्रशेखर आजाद का ट्रेलर मूवी का जो ट्रेलर है वो ट्रेलर शुरू ही होता है आजाद समाज पार्टी के से और आजाद समाज पार्टी लिखा रहता है, उसके बाद लिखता है कि बहुजन हित में, देश हित में, जनहित में, किसान हित में, महिला हित में, युवा हित में, छात्र हित में, पिछड़ों की आवाज आजाद समाज पार्टी, प्रगतिशील सोच, सर्व संवैधानिक विचारधारा, देश का शान निर्माण, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की शान। दोस्तों उसमें लिखा गया चंद्रशेखर आजाद का जो मूवी है ये ट्रेलर ही से शुरू होता है और जिस तरीके से ट्रेलर रिलीज हुआ उस ट्रेलर के बीच में चंद्रशेखर आजाद की जो तेवर वाली जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को भी कुछ सेकंड के लिए उस ट्रेलर में दिखाया गया है। आपको बताओ दोस्तों कि देखिए जो चंद्रशेखर आजाद पर बन रही है मूवी, उस मूवी का जो नाम है वो मूवी का नाम है क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, जिसके जो डायरेक्टर हैं वो जितेंद्र जायसवाल हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि जो चंद्रशेखर आजाद पर बनी मूवी क्या फर्क पड़ता है, ये मूवी 2015 में ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन जातिगत भेदभावनाओं की वजह से, मनुवादी और सामंती सोच, जातिवादी सोच की वजह से यह मूवी 2016 में रिलीज नहीं हो पाई थी। लेकिन अब देखिए चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते हुए कारवा को देखते हुए, बहुजन समाज के कारवा को बढ़ते हुए देखकर अब जो डायरेक्टर हैं जितेंद्र जायसवाल और जो सेंसर बोर्ड हैं चंद्रशेखर आजाद पर बनी जो मूवी क्या फर्क पड़ता है को अब हरी झंडी मिल गई है। और आपको बता दूं दोस्तों कि इसी साल चंद्रशेखर आजाद की मूवी
बड़े पर्दे के रूप में अलग अलग सिनेमा हॉल में लगने जा रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद का आज के दौर में जो काम है, उस काम को सभी लोग देखते हैं कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी जुल्म जाती होती है, वो चाहे दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, सबके लिए हक हकूक आवाज की बुलंद करने के लिए, हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद अगली पंक्ति में आकर खड़े होते हैं। और चंद्रशेखर आजाद को इन लड़ाइयों को लड़ते हुए कई बार गोलियों का सामना करना पड़ा है, लाठियों का सामना करना पड़ा है, हमला का सामना करना पड़ा है। और किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद इन हमलों का परवाह न करते हुए तमाम लोगों के जुल्म जाति जहां भी उनको कानों तक पहुंचती है, पूरे देश भर में चंद्रशेखर आजाद पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि क्या जो चंद्रशेखर आजाद हैं, चंद्रशेखर आजाद आज जो दिख रहे हैं, आज से जब 2015 में चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी की स्थापना किए थे, तो किस वजह से चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी का नाम सोचा और भीम आर्मी संगठन तैयार किया था? आपको बताओ दोस्तों कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बचपन के दिनों में, स्कूलों के दिनों में स्कूल में जाते थे और जिस तरीके से पानी पीने तक का संघर्ष चंद्रशेखर आजाद को करना पड़ा था, इस तमाम स्टोरी को तैयार करके जो जितेंद्र जायसवाल हैं, जो कि क्या फर्क पड़ता है मूवी के डायरेक्टर हैं, और जितेंद्र जायसवाल ने चंद्रशेखर आजाद को पूरी की पूरी जो स्ट्रगल हिस्ट्री है, उस स्ट्रगल हिस्ट्री को चंद्रशेखर आजाद की स्टोरी को दिखाने का काम जितेंद्र जायसवाल ने किया है। और दोस्तों लाजवाब स्टोरी चंद्रशेखर आजाद का किया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का जो डिस्क्रिमिनेशन था, उस डिस्क्रिमिनेशन को दिखाते हुए उस मूवी में दिखाया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से जुल्म जाति का सामना सहते हुए, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का सामना सहते हुए, किस तरीके से पुलिसिया थ्रेट, अफसरशाही और शासन व्यवस्था और इस सरकार के तानाशाही को झेलते हुए आज इस देश में बहुजनों के सबसे मजबूत आवाज, इस देश के मास लीडर के रूप में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को स्थापित कर लिया है। तो कैसी आखिर चंद्रशेखर आजाद की इनिशियल स्टोरी रही है, और उस इनिशियल स्टोरी से लेकर अब तक का चंद्रशेखर आजाद का जो सफर रहा है वो कैसे बीता है, और किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद स्ट्रगल करके पूरे देश के मास लीडर बन गए हैं, इस जो मूवी है क्या फर्क पड़ता है, इस मूवी में चंद्रशेखर आजाद की पूरी स्टोरी को दिखाया गया है। देखिए, आपको पता होगा दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, कांसीराम है। चंद्रशेखर आजाद हमेशा बहुजन विचारधारा की बात करते हैं। और देखिए, आज चंद्रशेखर आजाद का कद का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि जहां कहीं भी बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा कोई मिशन वाला कोई आयोजन होता है, वहां पर चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें तमाम बहुजन महापुरुषों के बीचों में बिकती है। और तब कांसीराम साहब की लाइन याद आती है कि जो लोग नहीं बिकते हैं उनकी तस्वीरें बिकती हैं। और ये लाइन हूबहू चंद्रशेखर आजाद पर बैठती है, क्योंकि आज देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी के बगल में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरों का बिकना अपने आप में ये संकेत है कि चंद्रशेखर आजाद अपने काम के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है। चंद्रशेखर आजाद की जो रियल स्टोरी रही है दोस्तों, वो कितना स्ट्रगल रहा है। एक सड़क से लड़ाई लड़ते हुए, जब चंद्रशेखर आजाद सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें सड़क छाप गुंडा बोला गया, चंद्रशेखर आजाद को चंदू बोला गया, और आज भी बहुत लोग कहते हैं। लेकिन आज देखिए, उसी सड़क छाप गुंडे जो मनवादी लोग कहते थे, जो जातिवादी लोग कहते थे, चंदू कहते थे चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन आज देखिए उसी चंद्रशेखर आजाद ने आज अपने स्ट्रगल के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर पूरे दुनिया में वो पहचान बना लिया है, जो पहचान हर कोई इतनी आसानी से नहीं बना लेता, जितने कम समय में चंद्रशेखर आजाद ने अपने काम के दम पर स्ट्रगल करके किया है। और जो जेन्युइन स्ट्रगल है, सड़क से संसद तक का सफर चंद्रशेखर आजाद ने तय किया है। दोस्तों, किसी शख्स ने कहा है कि जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद सांसद तो बन गए हैं,
लेकिन सांसद बनने से पहले जिस तरीके से सड़कों पर देखते थे, जिस तरीके सड़कों पर आवाज को बुलंद करने का काम तमाम शोषित वंचित हक समाज के लिए चंद्रशेखर आजाद किया करते थे, उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद आज भी सड़कों पर उतरकर आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और जब कभी भी चंद्रशेखर आजाद को संसद भवन में संसद सत्र के दौरान 2-4 मिनट के लिए भी समय मिलता है तो सरकार को जिस तरीके से दोस्तों चंद्रशेखर आजाद घेरते हैं, सरकार के पास, लोकसभा स्पीकर के पास उसका जवाब नहीं होता है। और अब बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि जिस तरीके से 543 सांसद लोकसभा में चुनकर गए हैं, उन 542 सांसदों पर इकलौता सांसद भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का जो तरीका है, जो सवाल पूछने का, जो सवाल उठाने का, जो आवाज उठाने का, शोषित वंचित और बहुजन समाज के पक्ष में जो बोलने का, जो चंद्रशेखर आजाद का जो तजुर्बा है, जो तरीका है, वो किसी भी 542 सांसदों में नहीं दिखता है। और आज देखिए यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद जो संसद भवन में बोलते हैं और वो जो वीडियो संसद टीवी पर लाइव होता है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप के मामले में चंद्रशेखर आजाद के वीडियो पर व्यूज आता है। देश के प्रधानमंत्री हो, देश के बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, उनके मुकाबले में भी चंद्रशेखर आजाद के जो संसद टीवी है उस पर व्यूज आता है। और चंद्रशेखर आजाद के वीडियो पर व्यूज आने का मतलब ये कि चंद्रशेखर आजाद को ज्यादा देखा जा रहा है, इस देश में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से भी ज्यादा पसंद किया जाने वाला कोई शख्स आज के दौर में है तो वो है चंद्रशेखर आजाद। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस है लोकसभा टीवी पर आया हुआ वीडियो पर व्यूज। और आज देखिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने काम के दम पर पहचान बनाकर जिस तरीके से एक छाप पूरे देश के लोगों के दिलों पर छोड़ी है, ऐसी छाप हर कोई नहीं छोड़ सकता है। ऐसी छाप मानवर कांशीराम साहब ही छोड़े थे, बहन कुमारी मायावती जी ही छोड़ी थी। और उनके बाद इस देश में अगर कोई ताकतवर, सबसे मजबूत नेता आज के दौर में है कोई नेता, तो उस शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और उसी चंद्रशेखर आजाद पर फिल्म बन रही है, जिस फिल्म का नाम है क्या फर्क पड़ता है। और फिल्म दोस्तों आते ही आग लगा देगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेलर लॉन्च हुआ है और ट्रेलर लॉन्चिंग के साथ ही चंद्रशेखर आजाद की जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस ट्रेलर को शेयर करके चंद्रशेखर आजाद की तारीफ की जा रही है, सब लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस तरीके से, जितनी शानदार तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर बनी मूवी क्या फर्क पड़ता है का ट्रेलर जो शानदार तरीके से रिलीज किया गया है, तो ये मूवी कितनी शानदार होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर स्ट्रगल पर जो स्टोरी बनी है, जो फिल्म बनी है, इस फिल्म को देखने के लिए दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हैं आप कमेंट जरूर कर दीजिए। ये जो फिल्म आ रही है, इस फिल्म को आप किस रूप में देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और ये वीडियो जनता तक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।